रीवा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शुक्रवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई से पूरे शहर में हड़कंप मच गया। खेमचंद हॉस्पिटल आयुष्मान योजना टीपीए इंश्योरेंस क्लेम की सुविधा के साथ बेहतर स्वास्थ्य का विश्वास, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा। भाजपा नेता, बड़े ठेकेदार और एक प्रतिष्ठित ज्वेलर्स कारोबारी के यहां एक साथ छापेमारी की गई। जैसे ही कार्रवाई की खबर फैली, राजनीतिक और कारोबारी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम सुबह से रीवा पहुंची और अलग अलग टीमों में बंटकर 3 स्थानों पर एक साथ कार्रवाई शुरू की। सबसे पहले टीम भाजपा के वरिष्ठ नेता और ठेकेदार के सोहगौरा के आवास पर पहुंची, जहां अधिकारियों ने घर में मौजूद दस्तावेजों, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य जरूरी कागजातों की गहन जांच शुरू की। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। घर के आसपास बाहरी लोगों की आवाजाही सीमित कर दी गई और जांच टीम लगातार दस्तावेजों की पड़ताल करती रही। इस बीच दूसरी टीम शहर के बड़े ठेकेदार त्रिवेणी प्रसाद मिश्रा के निवास पर पहुंची, जहां भी वित्तीय लेन देन से जुड़े दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। अधिकारियों द्वारा पूछताछ भी की जा रही है। वहीं तीसरी कार्रवाई शहर के चर्चित कारोबारी प्रतिष्ठान साक्षी ज्वेलर्स में चल रही है। यहां भी ईडी की टीम कारोबारी रिकॉर्ड और दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रही है। कार्रवाई के दौरान प्रतिष्ठान के बाहर लोगों की भीड़ जमा होती रही और पूरे दिन चर्चाओं का दौर चलता रहा। हालांकि अभी तक ईडी की ओर से आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह कार्रवाई किस मामले में की जा रही है। जांच की शिकायत या किन आरोपों के आधार पर शुरू हुई, इसे लेकर भी स्थिति साफ नहीं की गई है। फिलहाल पूरे रीवा की नजरें इस कार्रवाई पर टिकी हुई हैं और सभी को अब ईडी की अगले खुलासे का इंतजार है। अब ये लोग तो सुबह 6 बजे आ गए। अंदर कितने लोग घुसे हुए हैं, मेरा घर है, मुझे को नहीं जाने दिया। अंदर कितने लोग घुसे हैं मैं संख्या नहीं बता सकता। मैं 7:30 बजे करीब पहुंचा। आप घर में नहीं थे क्या? घर में मैं निकल गया था बड़े सुबह ही। जब मैं 7:30 बजे पहुंचा तो अंदर से बंद था। मैंने पूछा कि कौन हो भाई, पहले ये तो पता लग जाए कि कौन सी संस्था है, चोर हो, बदमाश हो, पुलिस हो, सीआईडी हो, क्या हो, कैसे अचानक घुसे। बोले नहीं बताना, अंदर भी नहीं आने देंगे। तब हमने कहा कि बताना तो देखो पड़ेगा, पहले जो सही तरीका है वो करते हैं, नहीं तो फिर हम दूसरा तरीका करेंगे, बताओगे कैसे नहीं। फिर हमने सिविल लाइन पुलिस को बुलाया। हमने कहा देखो अंदर कौन घुसे हैं, तो वो आके बताया कि ईडी वाले। बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। अभी तक सुनते थे कि ईडी बड़े बड़े पूंजीपतियों की और जाने कितने बड़े बड़े संस्थाओं के गोलमाल करने वालों के यहाँ ईडी जाती। अब गली खोचे में भी ईडी घूमने लगी। ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार जो छोटे मोटे ठेकेदारी करके अपना जीवन चलाते हैं, तो हम लोगों जैसों के यहाँ भी ईडी आने लगी। तो अब ईडी है बड़ी सुबह से। मैंने तो कहा कि देखो यहीं हमारा बयान ले लो, ये सामने घर है, गांव में 10 एकड़ ज़मीन है, इतने हैं अपने पास, और 1-2 ठो गाड़ी है। आपके परिवार के अन्य सदस्य कहाँ हैं? सब घर के अंदर पैक हैं, सबके मोबाइल छीन लिए हैं। अगर आप सामान्य आदमी हैं तो ईओडब्ल्यू ने आपके ऊपर एफआईआर क्यों की? देखिए, ईओडब्ल्यू ने मेरे ऊपर नहीं की, ये एक गवर्नमेंट की नीति है जो ठीक नहीं थी। उसमें सैकड़ों लोगों के ऊपर की, 50 से ज़्यादा अधिकारी हैं और जाने कितने ठेकेदार हैं, मेरे ऊपर भर कहाँ कर दी। नहीं, 44 ठेकेदारों के अरे तो ऐसे दर्ज की है, ऐसे आप भी हैं। ऐसे प्रकरणों में आप भी जानते हो, वो तो गवर्नमेंट की एक नीति के तहत हुआ, कोई व्यक्तिगत मेरे घपले घोटाले के खिलाफ नहीं हो गया। मतलब ये शासन का, आपका ये कहना है कि ये शासन का नियम है, नियम है कि जो वो रहते हैं जहाँ कहीं भ्रष्टाचार होता है तो वो कार्रवाई करते हैं। वो अपना शासन का है, वो बहुत सारे लोग हैं, बड़ी भीड़ है उसमें। आप ऐसे मामलों में, अच्छा ईडी में आजकल क्या होता है, 2% भी सजा नहीं होती। आजकल तो ईडी वाले भी इधर उधर जाके वसूली करने लगे हैं। तो ईडी जैसी माने प्रतिष्ठित संस्था आज जब गली कूचों में घूमने लगी तो इस ईडी का क्या होगा।
ये सोचिए मतलब आप क्या इसकी प्रतिष्ठा ये है देखिए ईडी व्यापक भ्रष्टाचारियों में कार्रवाई करे, जो गली कूचे में भ्रष्टाचार हो रहा है, उन पे कार्रवाई ना हो। ईडी लाइक एक ही आदमी है रीवा में, अभय मिश्रा, जे काला से सफेद करता है, अनेक तरह के धंधा करता है, तो उसकी जेब में ईडी है, सीआईडी है, सीबीआई है, तो ऐसे लोगों के पास ईडी नहीं पहुंचेगी। आज तो हमने सुना है हमारे अलावा भी और छोटे मोटे लोगों के यहाँ ईडी गई है, तो ये कौन सी ईडी रह गई, क्या है इसका, क्या कह सकते हैं। सागर का सबसे विश्वसनीय एवं किफायती हॉस्पिटल खेमचंद हॉस्पिटल आयुष्मान योजना टीपीए इंश्योरेंस क्लेम की सुविधा के साथ बेहतर स्वास्थ्य का विश्वास, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, मेल एवं फीमेल वार्ड, इमरजेंसी सर्विस, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे, पैथोलॉजी, प्राइवेट रूम, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ खेमचंद जैन हॉस्पिटल अब नए अवतार में। हमारा पता है बड़ा बाजार, केशवगंज वार्ड, सागर। मोबाइल नंबर 7898922699, 8085432139।